लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग हेवनली चिल्ड्रन कंपटीशन में जीतते हुए सभी लोगों से आगे पहुंच गया था। अभी हेवनली चिल्ड्रन रैंकिंग की असली फाइट स्टार्ट नहीं हुई थी। इन्हें तो सिर्फ वहां से चुनकर दूसरी जगह फाइट करने के लिए भेजा गया था। यांग को भी एक जगह भेज दिया गया था जहां उसके सामने सुयान आई थी। अब लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 120 में हम देखते हैं सुयान लू यांग को देखकर और लू यांग उसे देखकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सुयान कहती है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही। लू यांग कहता है कि हमें मिली काफी समय हो गया, अब तो तुम हेवनली शॉर्ट रियल्म के टॉप फैमिली चिल्ड्रन में आ गई हो। सुयान बताती है कि मैं हेवनली शॉर्ट रियल्म में एंटर करने पर मैं हेवनली शॉर्ट सेक्ट में शामिल हो गई, जिससे कि मैं शॉर्ट गॉड बन गई और जो लोग पहले शॉर्ट डोमेन से आए थे वह भी मेरे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। इन सभी वर्षों में तुमने हेवनली बेसलैंड में अकेले कल्टीवेशन की, तुम्हें तो इसकी वजह से अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा होगा। लू यांग कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ सुयान, कुछ वर्षों में अब मैं इमोर्टल बन जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें हेवनली शॉर्ट सेक्ट में ढूंढने अवश्य आऊंगा। सुयान कहती है कि जब मैंने हेवनली शॉर्ट सेक्ट के सीनियर को बताया कि तुमने शॉर्ट डोमेन को बचाने के लिए क्या क्या किया, तो वह तुमसे हेवनली बेसलैंड में यहाँ खुद मिलना चाहते थे। यह सुनकर लू यांग कहता है कि क्या यह वही है जो कि सेंट्रल डोमेन के शॉर्ट सेक्ट से आए थे। परंतु तभी वहाँ बेटियान आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हेवनली बेसलैंड और तुम हेवनली शॉर्ट रियल्म से हो। मैं वो बेटियान हूँ, वैसे मैं हेवनली मार्शल आर्ट सेक्ट से हूँ, तुम किस सेक्ट से हो। परंतु तभी वहाँ और भी लोग अपेयर होने लगते हैं, जिन्हें देखकर लू यांग कहता है कि यह 9 रियल्म के टॉप 12 हेवनली चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर बेटियान बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हेवनली पोल रियल्म में 4 हेवनली चिल्ड्रन माउंटेन है, जिन पर 4 डायनेस्टी है, उनमें से प्रत्येक में से एक है। और अब वह गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है कि कई साल हो गए बेटियान, परंतु तुम अभी भी नहीं सुधरे, ऐसा लगता है कि तुम फिर से हारना चाहती हो। अब बेटियान उससे डरती हुई कहता है कि शाओयिन, मैं बाद में हिसाब तय कर लूंगा, और अब वह वहाँ से हट जाता है। अब शाओयिन आगे आता है और कहता है कि मैं हेवनली ओरिजिनल रियल्म के हेवनली ओरिजिनल सेक्ट से युआन शाओयुन हूँ, क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ। यह सुनकर लू यांग और सुयान दोनों ही अपना परिचय उसे दे देते हैं। अब शाओयिन बताता है कि जहाँ तक इन लोगों की बात है, यह 9 रियल्म में से प्रसिद्ध हेवनली चिल्ड्रन है। तभी शांग वांग ये कहता है कि मुझे तुम याद हो। शाओयिन कहता है कि ऐसा लगता है कि लू यांग ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तुमसे द्वेष करते हैं। अब कंपटीशन होगा जिसमें यह देखा जाएगा कि डिवान माउंटेन के लिए कौन सुलभ है, जहाँ 9 रियल्म के टॉप हेवनली चिल्ड्रन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। और अब वह लोग उड़ते हुए अरीना में आ जाते हैं। अब शाओयिन कहता है कि पहले दौर में कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी को चुन सकता है और जो जीतेगा वह आगे बढ़ जाएगा और हारने वाला व्यक्ति बाहर हो जाएगा। यह सुनकर बेटियान लू यांग से फाइट करने के लिए तैयार होता है। अब बेटियान अपनी ट्राइंग टू गॉड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर लू यांग भी ब्लैक गोल्ड एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। अब वह दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि बेटियान पीछे होने लगता है, परंतु फिर वह तुरंत अपने कार्डोन से लू यांग पर अटैक करता है, परंतु लू यांग उसके अटैक से बच जाता है। लू यांग उस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसे उसका कार्डन रोक लेता है। यह देखकर लू यांग अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करता है और उससे उसके कार्डन पर अटैक करके उसके कार्डन को वहीं डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देता है। बेटियान कहता है कि यह कैसे संभव है, जैंग वांग शॉर्ट सेक्ट के पास मेटल एट्रीब्यूट शॉर्ट टेक्निक कब से आ गई। इस पर सुयान बताती है कि ब्लैक गॉड शॉर्ट बॉडी और ब्लैक गॉड शॉर्ट एनर्जी की उत्पत्ति यांग के एंसेस्टर गॉड किंग जिंग होंग से हुई है। यह सुनकर बेटियान कहता है कि यह लड़का तो वास्तव में गॉड किंग जिंग होंग का डिसेंडेंट है। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी ताकत है। अब सुयान अरीना में आती है और कहती है कि तुम में से कौन है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है। पर होंग त्यान जिंग अरीना में आती है, कहती है कि मैं तुमसे फाइट करूंगी, मैं 9th लेवल की हेवनली गॉड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हेवनली शॉर्ट सेक्ट का पतन होता जा रहा है। सुयान कहती है कि क्या तुम हेवनली सेवल रियल्म के लोग बड़ी बातें करना जानते हो। यह सुनकर त्यान जिंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर डिवाइन सेवर अटैक उस पर कर देती है, परंतु सुयान तो उस पर बटरफ्लाई शॉर्ट लोटस अटैक करती है, जिससे कि त्यानजिंग के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब त्यानजिंग भी उसके सामने नहीं टिक पाती। यह देखकर यू वेंजी कहता है कि वाटर शॉर्ट आर्ट एंड फायर शॉर्ट आर्ट को वास्तव में एक शॉर्ट टेक्निक में एकत्रित किया जा सकता है। अब सुयान अपनी जगह आकर खड़ी हो जाती है। लू यांग उससे कहता है कि तुमने फायर शॉर्ट आर्ट कब सीख ली। इस पर सुयान कहती है कि मेरे हेवनली शॉर्ट सेक्ट में शामिल होने के बाद सीनियर को पता चला कि मेरे पास एक छिपी हुई
फायर ताओ बॉडी है, इसीलिए उन्होंने मुझे हेवनली फ्लेम सॉर्ड गॉड की ब्रास सौंप दी और जैसे जैसे फिर मेरी कल्टीवेशन बढ़ी मैंने उसमें मास्टरी हासिल कर ली। लू यांग कहता है कि इम्प्रेसिव, तुमने तो दो विपरीत इमोर्टल सॉर्ड टेक्निक को सीख लिया जिसे मैं भी हासिल नहीं कर सकता। यह सुनकर सु यांग कहती है कि जब मैं सॉर्ड डोमेन की भूमि पर थी तब मैंने निर्णय लिया था कि मुझे अधिक मजबूत बनना है और मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। इसी कारण मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। यह सुनकर तो लू यांग उसे देखता ही रह जाता है। कहीं कोसों दूर से दो लोग सु यांग को ही देख रहे होते हैं। उनमें से यिंग साओ कहती है कि इस लड़की के पास शक्तिशाली हेवनली सोल है और तो और उसके पास पानी और अग्नि दोनों की ताओ बॉडी है। क्या उसमें हमारी मार्शल आर्ट विरासत में पाने की ताकत है? यह सब कुछ उसके भविष्य के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। उसे शायद हमारी मार्शल आर्ट विरासत में मिल सकती है। तभी यांग शा कहते हैं कि कुछ और प्रतीक्षा करो, यह मामला हमारे दीर्घकालीन योजनाओं से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।